नमस्कार छात्रों। देखिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 1 हमारा वास्तविक संख्याएं। इसमें जो प्रश्नावली 1.1 थी, उसके हमने कुछ सवाल कल किए थे। आज जो हमारा है पहला और दूसरा सवाल हमने कंप्लीट किया था। आज हम तीसरे सवाल को करना सीखेंगे। तीसरे सवाल में क्या लिखा हुआ है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए। चूंकि एलसीएम मतलब कहलाता है महत्तम सामर्थ्य एवं एलसीएम मतलब कहलाता है लघुत्तम सामर्थ्य। चूंकि यहाँ पर हम भाग विधि या गुणनखंड विधि से निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। चूंकि 10वीं में यह विधि बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो इसको हम करते कैसे हैं, देखते हैं हम आज की क्लास में। सबसे पहले हमें पहले सवाल को करना है। इसमें लिखा है 12, 15 एवं 21 का एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अलग अलग संख्याओं के गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले हम 12 के गुणनखंड निकालेंगे, फिर यहाँ पर हम 15 के गुणनखंड निकालेंगे, फिर यहाँ पर हम 21 के गुणनखंड निकालेंगे। इनके गुणनखंड निकालने के लिए हमें सबसे पहले जैसे 12 है, 12 में देखना होता है कि सबसे पहले किसका भाग जाएगा। तो सबसे पहले भाग हमारा यहाँ पर 2 का जाएगा, अर्थात 2 का दूनिया पढ़ें कि 12 आ जाए, तो 2 ही 6 12 होते हैं। फिर जब हम यहाँ पर 2 का भाग फिर देंगे, 2 3 6 लिखेंगे, फिर यहाँ पर भाग देंगे हम 3 का, अर्थात 3 1 हम 3 लिखेंगे। मतलब यहाँ पर हमने 12 के जो फैक्टर लिखे हैं या गुणनखंड लिखे हैं, वो 2 गुणित 2 गुणित 3 के रूप में लिखे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हम 15 के निकालेंगे। 15 में सबसे पहले 3 का भाग जाएगा। चूंकि 2 का भाग इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर पीछे समांक नहीं है, अर्थात 15 है तो सबसे पहले 3 का भाग, अर्थात 3 5 15 होंगे। फिर 5 का भाग, तो 5 एकम 5 होगा। मतलब यहाँ पर हम जो 15 के लिए ये लिख सकते हैं, 3 गुणित 5 लिखेंगे। अब इसी टाइप से हम 21 के गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ भी हमारा 3 से डिवाइडेशन होगा, अर्थात 30 आते 21 लिखेंगे और यहाँ पर 7 एकम 7 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 21 को लिख सकते हैं 3 गुणित 7। देखिए, हमने 12 के गुणनखंड अलग लिखे हैं, 15 के गुणनखंड अलग लिखे हैं और 21 के गुणनखंड अलग लिखे हैं। इसलिए जब हम 12, 15 एवं 21 का एचसीएफ लिखेंगे, तो इनका एचसीएफ जो होता है वो कॉमन फैक्टर होता है। इसमें जो हमारी संख्या कॉमन दिख रही है, उसी को हम अपना राइट आंसर मान लेते हैं। जैसे कि देखेंगे, 12 के फैक्टर में यहाँ 3 लिखे हैं, 15 के फैक्टर में यहाँ भी 3 लिखे हैं और 21 के फैक्टर में यहाँ भी 3 लिखे हुए हैं। तो जो हमारा 12, 15 और 21 का एचसीएफ होगा, यहाँ पर छोटी घात ली जाती है, अर्थात 3 के ऊपर 1 की घात सभी जगह है, अर्थात हमारा एचसीएफ 3 होगा। इसके बाद 12, 15 और 21 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम बराबर क्या होता है? यहाँ पर जो संख्या हमें दी गई है, हम उनमें से छांटेंगे कि सबसे पहले कोई यदि संख्या कॉमन है, तो उसको हम एक बार लिखेंगे और वो भी उनकी घातों के अनुसार। जैसे यहाँ पर देखें, हम 2 हमारे 2 बार लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर हम 2 गुणित 2 तो लिखेंगे ही। देखिए, 3 यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर हैं, 3 यहाँ पर हैं। सभी जगह के 3 को हम यहाँ एक बार लिखते हैं गुणित। और देखें, यहाँ पर 5 नहीं है, लेकिन यहाँ पर 5 हैं तो ये 5 भी लिखे जाएंगे गुणित। यहाँ पर 7 हैं तो 7 लिखे जाएंगे। अर्थात लघुत्तम या एलसीएम का मतलब जहाँ पर जो संख्या होती है, जो कॉमन वाली होती है, उनको एक बार लिखा जाता है और जो सिंगल संख्याएं होती हैं उनको सभी जितनी बार होती है उतनी बार लिखा जाता है। जब हम इनका गुणा करेंगे, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 होंगे, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 3 12 होंगे, 12 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 12 60 होंगे, अर्थात 60 गुणित 7 करके यहाँ अगले स्टेप में हम फिर गुणा कर देंगे। 7 शून्यम शून्य होगा और 7 6 42 होगा। मतलब हमारा जो एलसीएम है वो 420 और एचसीएफ है जो हमारा 3 होगा। देखिए, इस सवाल को 12, 15, 21 को हमने करके दिखाया है। अब 17, 23 एवं 29 वाले सवाल को
आप करके दिखाएंगे। ठीक, इसके बाद हम चौथे नंबर का सवाल सीखते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इस सेकंड सवाल को करके देख सकते हैं। यदि आपसे ना बने तो कमेंट में आप हमसे बोल सकते हैं कि इस सवाल को करा दें, तो फिर कल हम इस सवाल को कराएंगे। लेकिन आज हम जो है 1.1 का जो चौथा सवाल है, इसमें एचसीएफ दिया गया है। तो इसमें जो चीजें दी गई होती हैं, सबसे पहले लिखना पड़ता है दिया है। दिया है में क्या लिखेंगे हम? हमारे लिए एचसीएफ बराबर 9, अर्थात एचसीएफ बराबर 9। और यहाँ पर जो 306 लिखे हैं, यह हमारी पहली संख्या होगी। क्या होगी? पहली संख्या। पहली संख्या बराबर 306। और यहाँ पर जो 657 है, ये हमारी दूसरी संख्या होगी। तो दूसरी संख्या बराबर 657 होते हैं। और यहाँ पर हमें एलसीएम ज्ञात करना है, इसलिए हम लिखेंगे कि एलसीएम बराबर क्वेश्चन मार्क। इस सवाल में जो चीजें दी गई होती हैं, उसे हम दिया है करके लिखते हैं, और जो चीज निकालनी होती है उसे हम ऐसा लिख के बराबर में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्योंकि हमारे लिए एक सूत्र पता होता है, यहाँ पर सूत्र लगता है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणित एचसीएफ होता है। यहाँ पर जो जो चीजों के मान दिए गए हैं, सबसे पहले उनको हम लिखेंगे। जैसे कि पहली संख्या हमें 306 दी गई है, गुणित दूसरी संख्या हमें 657 दी गई है, बराबर में एलसीएम हमको निकालना है। तो एलसीएम की जगह पर हम एलसीएम लिखेंगे, और एचसीएफ हमें दिया गया कितना? 9। तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। जब हमारा यहाँ पर आगे सवाल बढ़ेगा, तो यहाँ पर 306 गुणित 657, और यहाँ के जो गुणा में 9 लिखे जाते हैं, वो इसके नीचे आ जाते हैं, अर्थात यहाँ 9 लिखेंगे, बराबर में हम एलसीएम लिखेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 9 से यहाँ पर हम इसको या इसको किसी भी संख्या को काट सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 9 से इसको काटते हैं, 9 एकम 9 होता है, और यहाँ पर 9 7 63 होगा। चूंकि यहाँ पर 65 थे, हमने 9 7 63 कर दिया, अर्थात यहाँ पर बचे हमारे 2। 2 7 के साथ जब मिलेंगे तो हो जाएंगे 27, अर्थात 9 तिरी 27 होगा। यहाँ पर क्रॉस होने के बाद यहाँ पर बचे 306 गुणित 73, बराबर में बचा है हमारा एलसीएम। जब हम इनका गुणा करेंगे, तो हम यहाँ रफ में गुणा कर लेते हैं। देखिए 306 गुणित हमें कितना करना है? 73। जब हम इनका गुणा करेंगे, तो पीछे 18, यहाँ से लाई 1, 3 शून्यम शून्य, और 1 का 1 लिखेंगे, 3 तिरका 9 लिखेंगे। यहाँ पर कट्टिस लगाकर हम 7 का गुणा करेंगे, अर्थात 7 6 42, यहाँ से लाई 4 लिखेंगे, 7 शून्यम शून्य और 4 के 4, और 7 तिरी 21, अर्थात यहाँ पर जोड़कर 8 के 8, 2 और 1 3, 9 4 13, यहाँ से लाई 1, ये हो गए हमारे 1 और 1 2 और 2, अर्थात हमारा जो आंसर आया वो 22,338 आया। और ये हमारा जो है एलसीएम होगा। क्या होगा हमारा? एलसीएम। और यही हमारा आंसर होगा। चूंकि हमसे सवाल में उन्होंने एलसीएम ज्ञात करने को कहा था, यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या दी गई थी, और एचसीएफ भी दिया गया था। हमने सबसे पहले लिखा दिया है एचसीएफ बराबर 9, एलसीएम बराबर निकालना है पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। इस सवाल को सीखने के लिए हमें इस सूत्र को लगाना होता है। इस सूत्र को हम याद करेंगे। पहली संख्या की जगह पर हम 306, दूसरी संख्या की जगह पर 657, एवं एलसीएम की जगह पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, गुणित एचसीएफ की जगह पर हम 9 लिखेंगे। तो जब इसको हल करेंगे, तो 9 हमारे यहाँ पर बटे में आ जाएंगे। 9 से हम 657 को काट देंगे, अर्थात 306 गुणित 73, इन दोनों का गुणा करके हम लिख देंगे। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, तो आज हमने 1.1 के इन 2 सवालों को हल करना सीखा है। आप इस सवाल को देखकर बाकी के अन्य 2 सवालों को कर सकते हैं। फिर इसके बाद चौथे सवाल को आप नोट करेंगे, और आप इसी टाइप से परीक्षा में भी कर सकते हैं। बोर्ड क्लास में इतना करने पर जितने नंबर का सवाल आता है, उतने ही नंबर हमें आसानी से मिल जाते हैं। ठीक, अब जो हमारी कल की क्लास होगी, हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।